हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाइड। हमारा टारगेट है नेट का एग्जाम जून 2024 और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जोनाथन क्लेडन की बुक की, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 यूजिंग ऑर्गेनोमेकेनिक रिएजेंट टू मेक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रिएक्शन जो ऑर्गेनोमेकेनिक कंपाउंड की हैं या बोल सकते हैं ऑर्गेनोमेकेनिक रिएजेंट। एंड वी नो दैट कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच होता है उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनोमेकेनिक रिएजेंट। इसको हम शायद शो कर सकते हैं आर सिंगल बॉन्ड एम, यानी कि आर का मतलब है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक, या बोल सकते हैं कि वो सैचुरेटेड हो सकता है या कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर हम इनके बात करते हैं इसके बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड जो है वो आयनिक होता है, क्योंकि इसमें क्या पार्शियल, यानी कि जो मेटल जो होता है उसका बिहेवियर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसी वजह से इस पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पार्ट होगा यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन होगा उस पर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से इसका जो बिहेवियर होगा वो या तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल या हो सकता है बेस। ये डिपेंड करता है कि इस हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ है। अगर इस रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी तो इसका बिहेवियर कैसे होगा? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर इस हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किसी एसिड के साथ होगी तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? एज ए बेस। तो हम कह सकते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का जो बिहेवियर होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, एज ए बेस होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे कि इस रिएक्शन किसके साथ है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ है या बेस के वो एसिड के साथ है। हम बात करने वाले हैं केवल आज दो ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के, जिसमें क्या है एक तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। यानी कि इसमें हम केवल उन्हीं रिएक्शन को पढ़ेंगे, यानी कि जो हमें सेक्शन बी के अंदर या सेक्शन सी के अंदर हमें दिखा सक मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपको इन रिएजेंट को अच्छे से पढ़ना है कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है इन दोनों रिएजेंट की, तो उसमें जाकर आप एक बार चेक कर सकते हो, वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि इनकी पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे कैसे होती है अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल के साथ। लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल अभी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ रिएक्शन की। अगर किसी भी ब्यूटिल लिथियम यानी कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच होता है, तो हम बात करें किसी फिलहाल ब्यूटिल लिथियम की, यानी कि ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट। अगर इसकी रिएक्शन किसी भी प्रोपाइन यानी किसी भी ऐसे कंपाउंड हो जिसमें कार्बन टेबल कार्बन हो और एक कार्बन के पास मिनिमम एक हाइड्रोजन हो, तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? एज ए एसिडिक। और जब इसका बिहेवियर एज ए एसिडिक होगा तो इस ब्यूटिल लिथियम का जो बिहेवियर होगा वो होगा क्या? एज ए बेस। क्योंकि हमने ऐसा भी बात की थी कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनका बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है एंड एज ए बेस होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्शन है। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ है? एसिडिक है, तो एसिड के साथ, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? एज ए बेस। तो बेस का काम क्या होता है कि वो प्रोटॉन को कैच करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो क्योंकि एल क्या है, लिथियम क्या है मेटल, तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है? कोई हाइड्रोकार्बन है ब्यूटिल, तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इसका नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका बिहेवियर होगा एज ए बेस, और ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से कैच करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इस वाले कार्बन पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो एल जो है यहाँ पे ये इस कार्बन से आकर अटैच हो जाएगा और ब्यूटिल लिथियम अलग एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे लिथियम इस कार्बन से आके अटैच हो गया। अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो वी नो दैट कि जो CH4 होगा, यानी कि अगर कोई भी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो उसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होता है sp3। लेकिन अगर कोई भी एक कार्बन दो डबल बॉन्ड यानी कि एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है क्या? sp2। लेकिन अगर कोई भी कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp। एंड वी नो दैट कि जैसे जैसे s परसेंटेज इंक्रीज होता जाता है तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो इस कार्बन के पास जो एसिड H होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा? एज ए एसिडिक, ना कि इन दोनों का होगा। तो इस वजह से ध्यान रखें जो sp हाइब्रिडाइज होगा उस कार्बन पर अगर कोई भी हाइड्रोजन है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? एज ए एसिडिक। जबकि इन दोनों का जो बिहेवियर है यानी कि एसिडिक नहीं होगा, यानी कि इनमें जो हाइड्रोजन है उनका बिहेवियर एसिडिक
नहीं होगा। तो आगे हम अगर ऐसी रिएक्शन को फॉलो करें कि अगर सेम रिएक्शन ये प्रोपाइन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ होगी तो सेम जो होगा कि इसका बिहेवियर कैसा होगा एज ए एसिडिक और इसका बिहेवियर कैसा होगा एज ए बेस। एम जी पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इथाइल पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये इस प्रोटॉन को कैच करेगा और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पे और कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और ये एम जी जो होता है ये इस कार्बन से आकर अटैच हो जाएगा ऐसे और इथेन क्या हो जाएगा अलग एलिमिनेट। सेम अगर हम बात करते हैं कि अगर अगेन रिएक्शन प्रोपाइन की रिएक्शन अगर सोडियम एमाइड के साथ होगी तो इसका भी बिहेवियर कैसा होता है एज ए बेस होगा, इसका बिहेवियर एज ए एसिडिक होगा। और सेम जो होगा कि कार्बन क्या होगा जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो एम जी आके वो सोडियम आके से अटैच हो जाएगा और NH3 आके एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि इन रिएक्शन की हम बात क्यों कर रहे हैं कि इस टाइप की रिएक्शन, इसकी वजह ये है कि जैसे ही ब्यूटिल लिथियम का बिहेवियर एज ए बेस होगा, इसने यहाँ से H कैच किया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया वो Li क्या हो गया इस कार्बन से आकर अटैच हो गया। जैसे यहाँ पे हो गया था Li और इस रिएक्शन में जो हो गया था ऐसे Mg अटैच हो गया था कार्बन से। लेकिन अगर हम इन रिएक्शन में ध्यान से देखें तो इस वाले प्रोडक्ट में और इस वाले प्रोडक्ट में भी क्या है कि जो मेटल है लिथियम एंड मैग्नीशियम वो क्या है अटैच है कार्बन से अटैच है। तो वी कैन से दैट कि ये जो प्रोडक्ट होगा इनका ये भी क्या होते हैं ऑर्गेनो मैकेलिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि कार्बन क्या है करेक्ट मेटल से अटैच है इन प्रोडक्ट में। तो हम बोल सकते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनो मैकेलिक कंपाउंड। तो अगर इन प्रोडक्ट की रिएक्शन आगे फॉलो हम करें तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगी तो कैसे रिएक्शन हो सकती है उसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। सपोज कि हमने प्रोपाइन की रिएक्शन ब्यूटिल लिथियम के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन Li पे पॉजिटिव चार्ज ब्यूटिल पे नेगेटिव चार्ज, इसने H आयन कैच किया एक्सेप्ट किया और यहाँ पे क्या गया नेगेटिव चार्ज और Li इस कार्बन से अटैच हो गया यानी कि ऐसे। लेकिन ये अभी भी क्या है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन क्या है मेटल से अटैच यानी कि लिथियम से अटैच है। और अगर इसकी रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड इसमें कार्बोनिल को प्रेजेंस हो एंड वी नो दैट जो कार्बोनिल का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका इस टाइम जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी कि क्या होगा कि Li पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये क्या है मेटल और इस जो ये जो कार्बन होगा इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका जो बिहेवियर होगा वो होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका अटैक कहाँ पे होगा इस वाले कार्बन पे और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस पर ऑक्सीजन पे और जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या है वाटर मोलिक्यूल। तो जैसे वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया तो ये जो प्रोटॉन होगा वो वाटर मोलिक्यूल होगा ये इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो इस टाइप के रिएक्शन ज़्यादा एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि वो आपको इस टाइप की रिएक्शन देगा। तो माइंड में हो कि शायद ये जो ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन जो है वो शायद ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगी और ये एल्कीन में चेंज होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो एल्काइन होता है जो sp हाइब्रिडाइज होगा कार्बन उस पर जो H होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा एज ए एसिड। तो इसका इस टाइम जो बिहेवियर होगा वो होगा एज ए बेस और ये क्या होगा कि इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस टाइम ये अगेन क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन क्या है मेटल से अटैच है और जब इस कंपाउंड की रिएक्शन एज ए इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी तो इसका बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एल्कोहल। आगे चल के हम बात करते हैं इसी टाइप की एक और रिएक्शन की जो एग्जाम में हमें देखने को मिल सकती है सेक्शन बी या सेक्शन सी के अंदर कि आपको उसने एक कंपाउंड दिया इसके अंदर क्या है 3 बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एंड एक यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो माइंड में आ सकता है कि जब इसकी रिएक्शन ऑर्गेनो ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ होगी तो किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो हमें यहाँ माइंड में ये आइडिया लगाना कि यहाँ पे क्या है 2 डबल बॉन्ड है एंड वी नो दैट कि इन कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उनका बिहेवियर ऐसे एसिडिक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड के पास जो हाइड्रोजन होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए एसिडिक। तो इस टाइम जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा एज ए बेस। Mg पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और इथाइल पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो ये इथाइल है हमें कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ये तो फिलहाल हमने अभी एग्जाम्पल में इथाइल दिया हुआ है, यहाँ पे मिथाइल कुछ भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन और उस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इसका बिहेवियर कैसा होता है एज ए बेस ये इस प्रोटॉन को कैच करेगा और यहाँ पे जो ये है बॉन्ड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है और जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो Mg इस कार्बन से आकर अटैच हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो गया। एंड वी नो दैट कि जैसे हमने भी देखा कि जैसे Mg इस कार्बन से आकर अटैच हो गया तो कार्बन क्या है
मेटल से अटैच है, तो ये कंपाउंड क्या है इस टाइम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जब इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल का बिहेवियर कैसे होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन Mg का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस टाइम ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका बिहेवियर कैसे होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस कार्बन के पास, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2OH में। तो इस टाइप की रिएक्शन ज़्यादातर वो एग्जाम में इसलिए देता है कि बच्चों को कन्फ्यूज होने की रिएक्शन होनी कहाँ पे है, डबल बॉन्ड के साथ होगी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और वो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है दूसरे पर इसको वो वहाँ पे मेंशन नहीं करता। तो हमें ये दिमाग में सेट रखना है कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके पास अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, एज ए एसिडिक, ना कि एल्कीन के पास जो हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है वो एज ए एसिडिक नहीं है, लेकिन जो एल्काइन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी का बिहेवियर एज ए एसिड होगा। तो उस टाइम इसका बिहेवियर कैसे होगा, एज ए बेस। और रिएक्शन आगे ऐसे फॉलो होगी, हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। आगे बात करते हैं इसी टाइप के और रिएक्शन की, कि एक ही रिएक्शन है जिसमें क्या है कि इसमें क्या लिया हुआ है, एक्सिस मॉलिक्यूल लिया है इसके ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के। तो ये इसलिए लिया है क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, एक एल्कोहल, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, एसिड। तो पहले इसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। वो एक्सिस का मतलब होता है इसके जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर होंगे, यानी कि 3 4 5 6, तो उसको बोलते थे हम एक्सिस मॉलिक्यूल। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा इस कंपाउंड को रिएक्शन पहले एल्कोहल के साथ होगी, लेकिन जो उसके बाद का उसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा उस रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन अब बात है कि यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन होगी हमें पता है कि एल्कोहल बनेगा, कि जैसे रिएक्शन यहाँ पे होगी Li पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो कार्बन है इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे होगी इस टाइप से यहाँ पे, और इस पाई बॉन्ड के लिए वो इस ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वो क्या बन जाएगा, क्योंकि आगे रिएक्शन किसके साथ है, प्रोटॉन के साथ, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात है कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को हम कैसे असाइन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें दो टाइप से रिएक्शन हो सकती है, यानी कि अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। लेकिन अगर हम अबोव द प्लेन से यानी कि अबोव से रिएक्शन करेंगे तो अबोव पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है ऑलरेडी। तो अगर ये अबव पोजीशन से अटैक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, क्योंकि मिथाइल ऑलरेडी अबव पोजीशन पर अटैच है। तो इसी वजह से इसका जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा, बिलो पोजीशन से। और जब इसका अटैक बिलो पोजीशन से अटैक होगा तो इसका जो अटैचमेंट होगा इस वाले कार्बन पे वो कहाँ से होगा, बिलो द पोजीशन से। और जैसे ही एल्कोहल में कन्वर्ट होगा वो कहाँ पे होगा, अबव द पोजीशन। तो इसी वजह से इस एल्कोहल की और इस मिथाइल की स्टोकेमिस्ट्री कैसी होती है, सेम होती है, यानी कि ये भी अबव पोजीशन, ये भी अबव पोजीशन, लेकिन जिसने अटैक किया उसकी पोजीशन कैसी है, बिलो। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यही है कि इसका अटैक कहाँ से हो, अबव पोजीशन से या बिलो पोजीशन से। क्योंकि अगर ये अबव पोजीशन से अटैक करेगा तो मिथाइल ऑलरेडी अबव पोजीशन पे है, तो इसी वजह से इसका अटैक कहाँ पे होता है, बिलो पोजीशन से। और जो एल्कोहल आएगा वो उस टाइम क्या आ जाएगा, अबव पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एल्कोहल वही मिथाइल जो होगा इनके क्या होंगे, सेम प्लेन में, और जिसने अटैक किया ये होगा क्या, बिलो पोजीशन पे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन N-ब्यूटिल लिथियम के साथ होगी तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हेलो मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी। उसमें क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि Br जाएगा, वो Li कहाँ पे हो जाएगा, इससे आगे अटैच हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। और जैसे हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलेगा और इसकी रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी तो हमें पता है कि Li पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो कार्बन Li से अटैच है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसकी रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस मिथाइल के साथ, और यहाँ से Cl एलिमिनेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 जाकर अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि जब भी कभी ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन किसी भी हैलाइड कंपाउंड के साथ होगी, ऑर्गेनो एल्किल हैलाइड के साथ होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, हेलो मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होगी। यानी कि वहाँ से क्या आपको क्या करना है कि वहाँ से हेलोजन को हटाओ, वहाँ पे क्या लगा दो, Li लगा दो, तो उससे हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। और अब इसकी रिएक्शन अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी तो Li पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो रिएक्शन किसके साथ है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर यहाँ पे कोई एसिड होता तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये बेस होगा।
इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, तो वो भी सेम क्या है, इसी टाइप से रिएक्शन है। इसमें क्या है कि अगेन क्या है, दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब इस कंपाउंड की रिएक्शन ग्रुप की लिथियम के साथ होगी, उसके बाद बात किसके साथ होगी, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगी, एंड देन क्या होगा इसका, हाइड्रोनियम के साथ रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन किस टाइप की हो सकती है। तो आपको बस माइंड को अपने को कूल रखना है, वहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड के पास जो हाइड्रोजन है, केवल उसी का बिहेवियर कैसा होगा एज ए एसिड, तो इस टाइप का बिहेवियर कैसा होगा एज ए बेस। तो सेम रिएक्शन जैसे अभी हमने ग्रेगनाइट के साथ की, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे अगेन ऐसे होगी, जैसे इस टाइप की यहाँ पर रिएक्शन होती है ये वाली ग्रेगनाइट के साथ। तो वहाँ पे क्या है, बस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, और यहाँ पे क्या था, ग्रेगनाइट प्रेजेंट। तो सेम जब रिएक्शन आगे फॉलो होगी तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में, एल्कोहल। क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन में हमें बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, किसके साथ होगी, कोई भी यहाँ पे एज ए कोई भी ग्रुप नहीं दिखाई देगा जिसके साथ ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ पे उसका बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल कोई हो। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं उनको दो टाइप से बिहेवियर होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज ए बेस। और ये डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्शन है। तो यहाँ पे इस टाइम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन क्या है, एज एक हाइड्रोजन है जिसका बिहेवियर कैसे है, एज ए एसिड। तो इस टाइम इसका बिहेवियर कैसे होगा, एज ए बेस। और जब रिएक्शन आगे फॉलो करेगी तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। आगे बात करते हैं हम कुछ अलग टॉपिक की, हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम बात करते हैं कि अगर प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो, तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड की हमने अगर अगेन ऑक्सीडेशन किया तो ये हो जाता है किसमें कन्वर्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर दो रिएजेंट हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन रिएजेंट, यानी कि एक है पीसीसी और एक है पीडीसी। इसकी फुल फॉर्म होती है पीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसकी फिर होती है फुल फॉर्म पीडीसी की, पीडीनियम डाइक्रोमेट। तो हम बात करते हैं कि इन रिएजेंट के साथ किस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन, प्राइमरी एल्कोहल हो या सेकेंडरी एल्कोहल हो, अगर उस रिएक्शन के अंदर आपको पीसीसी या पीडीसी दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन होगा किसका, एल्कोहल का। अगर वो प्राइमरी एल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर वो सेकेंडरी एल्कोहल है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर उसके अलावा आपको इस टाइप का कोई रिएजेंट दिखाई देता है, कैल्शियम OCl की होल्ट वाइज, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपके साथ माइंड में आएगा कि ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल बनेगी, जो प्राइमरी एल्कोहल होगा उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है कि ये जो प्राइमरी एल्कोहल होगा उसको डायरेक्ट ही कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देगा, ना कि एल्डिहाइड में। क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन ज़्यादा एग्जाम आ जाती है कि बच्चों को लगता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और प्राइमरी एल्कोहल को शायद एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि प्राइमरी एल्कोहल को डायरेक्ट ही क्या कर देता है, कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देता है। तो हमने बात किया लेसन नंबर 9 की, जो क्रेगन की बुक का है। आगे बात करें हम इसके जो इम्पोर्टेंट लेसन होंगे उनकी बात करेंगे, उनका जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होंगे उनकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।